जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप बरी की नज़म से पहले बता दूं दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा डॉक्टर आसिफा इस्लाम बनी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर। चले पहले सुनते इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंतजार करते रहिए बस अपनी अपनी बारी का, गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, कि वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। अगला मिसरा सच हो तो आप खामोश रहेंगे तो मुझे लगेगा कि आप कहीं ना कहीं आपका ज़मीर मर रहा है। मैं हिम्मत करता हूं कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। ये चाय का सिलसिला थोड़ी देर बंद कर दें। अच्छा, आजकल चाय वालों को कुछ बोलते हुए भी डर लगता है, पता नहीं कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भरोसा भी नहीं है साहब। इसलिए बड़ी मोहब्बत से कहना पड़ता है कि साहब ये चाय का सिलसिला थोड़ी देर बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। जी इमरान। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। शर्मनाक इतिहास है जिनका, शर्मनाक इतिहास है जिनका, अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। नहीं, ये इजाज़त देना ज़रूरी थी। मैं जाऊं आऊं और चेक करूं कि आप सुनने के मूड में है या नहीं। मैं जानता हूं आप सुनने के मूड में हैं, मैं इसीलिए जा नहीं रहा हूं। मैं एक बहुत छोटी सी नज़्म 2-2.5 मिनट के पढ़ के, फ़लस्तीन की नज़्म पढ़ के अपनी जगह ले लूँगा इंशाल्लाह। 2-2.5 मिनट के एक नज़्म। जी फ्रैंक भाई, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा जी मैं कोशिश करता हूँ। फ्रैंक भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बत है उनकी। अच्छा ठीक है, जो आपका हुक्म है मैं वो सब पढ़ दूंगा साहब। मैं एक नज़्म सुनाता हूं कि आज़ाद था आज़ाद है। फ्रैंक भाई का हुक्म है, अमीक भाई का हुक्म है। नए नए लोग निकल आए हैं। आदरणीय शिवपाल जी, हमारे मुल्क में एक बाबा हैं, दुनिया के हर मर्ज के इलाज का दावा करते हैं। वो अलग बात है कि उनकी खुद की फड़कती हुई आंख आज तक ठीक नहीं हो पाई। हर मर्ज के इलाज का दावा। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि शाहरुख खान इंटॉलरेंस पे बात करते हैं, तो शाहरुख खान को यह चाहिए कि पद्मश्री मिलने के बाद जितना भी पैसा उन्होंने कमाया है सारा का सारा देश को वापस करें। तो मुझे लगा कि मैं बाबा से कहूं कि बाबा, शाहरुख खान पैसे वापस करे ना करे, आप कम से कम जो रामलीला ग्राउंड से सलवार सूट पहन के भागे थे वो तो उस औरत को वापस कर दीजिए, बेचारी को आज भी इंतजार कर रही है। मैं एक नज़्म पढ़ रहा हूं। नया निशाना है जेएनयू। कल तक आप निशाने पे थे, आज जेएनयू निशाने पर है। पिछले दिनों एएमयू निशाने पर था ताकि एएमयू की स्वायत्तता खत्म की जा सके। क्यों आप सब निशाने पर हैं? क्यों इस तरह के संस्थान
निशाने पर हैं, क्योंकि वहाँ से आपके लिए मजलूमों के हक के लिए आवाज़ें उठा करती हैं, इसलिए ऐसे संस्थान निशाने पर हैं। मैं उनकी हिमायत में एक नज़्म पढ़ता हूँ। नाज़रीन, इमाम प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत याक़ूब बिन आसिर रहमतुल्लाह अलैह दो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इस तौर पर कहे कि इसके अंदर इखलास हो और दिल ज़बान से कहे हुए कलिमात की तस्दीक करता हो, तो उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और इसके कहने वाले को अल्लाह ताला नज़र रहमत से देखते हैं, और जिस बंदा ने पर अल्लाह ताला की नज़र रहमत पड़ जाए तो वह इसका मुस्तहिक है कि अल्लाह ताला से जो मांगेगा अल्लाह ताला उसे देंगे। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं फजर की नमाज से सूरज निकलने तक अल्लाह ताला के ज़िक्र, इसकी बड़ाई, इसकी तारीफ़, इसकी पाकी बयान करने और ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने में मशगूल रहूँगा। यह मुझे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 2 या उससे ज़्यादा ग़ुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंदीदा है। इसी तरह असर की नमाज के बाद से सूरज गुरूब होने तक इस आमाल में मशगूल रहूं जो मुझे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद में 4 ग़ुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंदीदा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर जाए तो बिस्तर को अपने तहबंद के किनारे से 3 मरतबा झाड़ ले, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि इसके बिस्तर पर उसकी गैर मौजूदगी में क्या चीज़ आ गई हो, लेकिन मुमकिन है कि इसकी गैर मौजूदगी में बिस्तर के अंदर कोई जहरीला जानवर छुप गया हो। फिर कहे, तर्जमा, ए मेरे रब, मैंने आपका नाम लेकर अपना पहलू बिस्तर पर रखता है और आपके नाम से इसको उठाऊंगा। अगर आप सोने की हालत में मेरी रूह को कब्ज़ कर ले तो इस पर रहम फरमाइएगा, और अगर आप उसे ज़िंदा रखें तो उसकी इसी तरह हिफायत कीजिए जिस तरह आप अपने नेक बंदों की हिफायत करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दरख्त मुसलमानों को तकलीफ़ देता था, एक शख्स ने आकर उसे काट दिया तो वह इस अमल की वजह से जन्नत में दाखिल हो गया। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, देखो तुम अपनी ज़ात से ना किसी गोरे से बेहतर हो न किसी काले से, अलबत्ता तुम तक़वा की वजह से अफजल हो सकते हो। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं कि इनमें से कोई शख्स तुम में से किसी के पास आए और दिनार मांगे तो उसको ना दे, अगर 1 दिरहम मांगे तो वो भी ना दे, और अगर 1 पैसा मांगे तो वो उसको भी पैसा ना दे। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उसका यह मकाम है कि अगर वह अल्लाह ताला से जन्नत मांग ले तो अल्लाह ताला उसको जन्नत दे दे। इस शख्स के बदन पर सिर्फ़ 2 पुरानी चादरें हों, उसकी बिल्कुल परवाह न की जाती हो, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला के भरोसे पर कसम खा बैठे तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी कसम को पूरा कर दें। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ़ में एक घर दिलाने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ जो हक़ पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दे, और इस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान एक घर दिलाने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ जो मजाक में भी झूठ छोड़ दे, और इस शख्स के लिए जन्नत के बुलंद तरीन दर्जा में एक घर दिलाने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ जो अपने अखलाक अच्छे बना ले।